इम्पोर्टेंट टॉपिक के सेशन में आज हम लोग का न्यूक्लियर चैप्टर रहेगा, जहाँ से सिलेक्टेड टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आता है और केवल इतना मात्र पढ़ने से ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मैच करेगा। जैसे एटम चैप्टर है, न्यूक्लियर चैप्टर है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है और सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हर साल लगभग एक फिक्स टॉपिक से ही प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो ये भी आपका स्कोरिंग चैप्टर है। अगर इसको इतना टॉपिक में से कर लेंगे देन आपका जरूर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है? सेकेंड नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर में आ रहा है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। ठीक है, इन सब का डेफिनेशन विथ एग्जांपल आपको याद रखना है। इसका नोट्स भी मैं दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका केवल डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। सेकंड नंबर पे आएगा एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज का एस्टिमेशन। ठीक है, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस एस्टिमेट करने के लिए सपोज r इक्वल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो कोई सभी न्यूक्लियस का साइज उसके मास नंबर पर डिपेंड करेगा। मास नंबर ज्यादा होगा देन उस न्यूक्लियस का साइज भी ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? ओवरऑल उसका वॉल्यूम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, तो न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ पे 4/3 पाई ये दोनों ही कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट में चला जाएगा। आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए, टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट लेने से आर क्यूब का आर बन जाएगा प्रोपोर्शनल ए टू द पावर 1/3। इसको इक्वल किया जाएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा आर नॉट, ए टू द पावर 1/3। ठीक है, और आर नॉट का वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस जस्ट 4 से 5 लाइन का है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है सो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, या फिर अदर फॉर्म में अगर पूछा जाएगा सो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। कोई भी एटम का एक मास नंबर होता है ए, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो हमें शो करना है किसी भी न्यूक्लियस का डेंसिटी उसके मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेट r इक्वल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, a इक्वल मास नंबर, मास नंबर, और स्मॉल लेटर m इक्वल मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, वन न्यूक्लियॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितना होता है? जितना मास नंबर होता है, मास नंबर यानी कि a के इक्वल टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। अगर टोटल मास फाइंड किया जाए, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स कितना नंबर में होगा? जितना मास नंबर होगा उतना ही न्यूक्लियॉन होगा। तो वन न्यूक्लियॉन का मास कितना है? स्मॉल लेटर m। देन टोटल न्यूक्लियॉन का मास कितना हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा? m इंटू ए, m इंटू ए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वल 4/3 पाई। आर का वैल्यू कितना है? आर नॉट ए टू द पावर 1/3 टू द पावर क्यूब इक्वल 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। ठीक है, वॉल्यूम हो गया। नाउ
न्यूक्लियर डेंसिटी रो NU का मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड वॉल्यूम, और मास हमारे पास कितना है, मास ऑफ द न्यूक्लियस नहीं, ठीक, मास ऑफ न्यूक्लियस, करेक्ट है, Ma। वॉल्यूम कितना है न्यूक्लियस का, 4/3 पाई आर नॉट क्यू ए, 4/3 पाई आर नॉट क्यू ए और ए कट हो जाएगा, 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3m डिवाइडेड 4 पाई आर नॉट क्यू। तो न्यूक्लियर डेंसिटी के फॉर्मूले में कहीं पर भी ए नहीं आ रहा है, ए का मतलब मास नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया, क्लियरली न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, क्योंकि फार्मूला में मास नंबर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है कि नहीं। तो अगर सो ऐड करने के लिए आ रहा है देन ये 4-5 लाइन लिखेंगे, आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में एक ग्राफ आता है, ग्राफ आपको प्रैक्टिस करना है, और ग्राफ के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन भी आता है उसका फीचर लिखने के लिए, ठीक है। ये ग्राफ हो गया हमारा, ये 0 -100 +100, और ये पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पे रहेगा, और x एक्सिस पर सेपरेशन, आर्स इन FM, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ कट नहीं करेगा, ये यहाँ पे कट नहीं करेगा, ठीक है, टच करके यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो कट कर रहा है ये हमारा R0 है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये रिपल्सन वाला एरिया है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे इस पॉइंट के इस साइड वाला पार्ट ये अट्रैक्टिव वाला पार्ट है, ठीक है। इसका 2 फीचर होता है, 2 फीचर अगर आपको याद है लिखेंगे आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स वाला भी ग्राफ प्लस ग्राफ के बेसिस पे जो कंक्लूजन मिलेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, डेफिनेशन आप याद करिए, प्रीवियस में ज्यादा पूछा नहीं गया है, फिर भी डेफिनेशन आप याद करिए। लेकिन यहाँ पे ये 6 नंबर पे है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सैंपल पेपर में भी है दिस ईयर के। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और कर्व के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर भी है, उसको आपको देखना है, क्लियर है। नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन विथ एग्जाम्पल, इसका जस्ट डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल आपको याद करना है, याद करने वाला काम है यहाँ पे। फिर 8 नंबर पे आ रहा है एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इसको पढ़ लेना है, स्कोरिंग चैप्टर है ये, मतलब इतना टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको इसमें से ही बेच करेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, क्या है कि नहीं। ओवरऑल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें पढ़ना ही चाहिए, एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी 2nd नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। ये सभी आप पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से मैच करेगा। और एक नोट्स दे रहा हूँ, नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।